तो आज का हमारा टॉपिक है कि लियो राशि सिंह राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आपके मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। तो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। हम लियो राशि सिंह राशि को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 पार्ट में कैसे? पहले हम करेंगे करियर, फिर फाइनेंस, फिर हम लव रिलेशनशिप, ठीक है। इन तीनों बारे में हम पहले जानेंगे दिसंबर के महीने में क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, और फिर हम इसके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो पहले हम करियर से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले, अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपको पहले मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको अपना नाम 3 बार लेना पड़ेगा, अपना नाम लेना है, और ठीक है, और यूनिवर्स से प्रे करना है कि मैं रिलेट कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। लियो राशि सिंह राशि के लिए दिसंबर के महीना करियर के मामले में कैसे जाने वाला। ओके, ठीक है, ठीक है। लियो राशि सिंह राशि, देखिए मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि कोई पुरानी चीज़ आपकी छूट सकती है। मतलब यहाँ पे मुझे कोई साइकिल एंड होती दिखाई दे रही है, साफ साफ आपकी कोई साइकिल एंड होने वाली। कंग्रेचुलेशन, आपकी कोई साइकिल एंड हो रही है। करियर को लेके मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई आपका करियर, कोई पुराना करियर छूट रहा है और कोई न्यू करियर आपकी तरफ आ रहा है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आई है, कोई न्यू बिगनिंग यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही है। और ये जो करियर का एंड हो रहा है ना, ये मुझे मतलब साफ देखिए, साफ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा पेनफुल रहा है आपके लिए। आपने अभी जो चीज़ छोड़ी है, जो चीज़ भी अभी आपसे छूटी है या फिर आपको छोड़नी पड़ी है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दिया है, काफ़ी ज़्यादा दुख दिया है। ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा दुख दे के जा रही है, ठीक है। आपके करियर में मुझे लग रहा है आप करियर में आप दिसंबर में ऐसा कर सकते हो कि आप कोई ऐसे करियर चूज़ करो जो बिल्कुल ही अपोजिट हो। लाइक जैसे आप कोई स्पिरिचुअल से रिलेटेड कोई, मान लो कोई वर्क कर रहे हो, हाँ, और मान लो कोई स्पिरिचुअल से बिल्कुल ही अपोजिट कोई काम कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप टीचरी भी कर रहे हैं और डॉक्टरी भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल। ऐसे पॉसिबल नहीं, बट मैं बता रही हूँ, आप कोई ऐसा करियर करेंगे जो बिल्कुल ही अपोजिट होंगे। आप मतलब 2 फील्ड करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2-3 चीज़ें एक साथ करूँ करियर में, मतलब 2-3 जगह अपना एफर्ट्स एक साथ लगाना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे काम करने की कोशिश करेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट हो, कोई बिल्कुल मेल ही ना हो, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपके करियर में मुझे थोड़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा था आपकी कोई न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। आपकी कोई, मुझे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। आपको करियर को लेकर आप किसी से सलाह भी ले सकते हैं दिसंबर के महीने में, कि मतलब मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। किसी बात को लेकर सलाह ली जा रही है। कोई अचीवमेंट मिलेगी आपको, करियर में कोई अचीवमेंट मिलेगी दिसंबर के महीने में, कोई अचीवमेंट मिलेगी जिसका आप जश्न मनाएंगे, जिसकी आपको मतलब खुशी होगी, आप पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। ये डेविल की एनर्जी मुझे क्यों आ रही है? ठीक है, 1 सेकेंड गाइस, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 5 5 5, इसका मतलब समझते क्या होता है? इसका मतलब होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। आप दृढ़ संकल्प के साथ अपने करियर में 100% देंगे, लेकिन वो दृढ़ संकल्प अहंकार में ना बदल जाए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब कि देखिए, एक दृढ़ संकल्प अलग होता है, अहंकार में क्या, किसी को नीचा दिखाना। आप दृढ़ संकल्प करेंगे कि मतलब मुझे ये करना है, ठीक है, लेकिन बस इस बात को ध्यान रखने को कहा जा रहा है कि वो चीज़ अहंकार में ना आ जाए कि मुझे ये करना है इसी नीचा दिखाने के लिए। बस इस बात को ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है। और मुझे भी कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। कठिनाई कहाँ आएगी? कठिनाई आ रही है आपके ईगो में, आपके अहंकार। ये जो आपकी कठिनाई आ रही है, मुझे अभी न्यू बिगनिंग में तो कोई कठिनाई नज़र ही नहीं आ रही है। अगर कठिनाई होगी तो आपके अंदर से ही साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो कठिनाई आ रही है ना, ये आपके, देखिए इन कठिनाइयों से होगा क्या, आप जब इस टाइप की एनर्जी से बाहर निकलेंगे तब आप न्यू टाइप की एनर्जी फील करेंगे। और वो न्यू टाइप की एनर्जी है सक्सेस की एनर्जी, विनर की एनर्जी। मुझे तो साफ साफ नज़र आ रही है आपकी, मतलब आप जीत के बहुत करीब हो जाओगे तब, जब आपको देखिए, जब आपको फील होने लगे कि मुझे अहंकार आ रहा है, मैं निगेटिव टाइप की एनर्जी से घिर रहा हूँ, तब आप समझ लीजिए कि आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब हैं। और आपको ये इस टाइप की एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा। आपको इस टाइप की एनर्जी को बेसिकली छोड़ने को कहा जा रहा है। बट अभी हम गाइडेंस देखेंगे कि क्या करना क्या है, ठीक है। ये तो हो गया, मतलब दिसंबर में ऐसा जाने वाला है कि कोई चीज़ छूटेगी, कोई न्यू स्टार्टिंग होगी। हम मेजर इवेंट देखते हैं कि मेजरली करियर में क्या होने वाला है, जो बड़े बदलाव जिसे कहते हैं, ठीक है। बड़े बदलाव, मोटा मोटा
इन 4 कार्ड्स में हम देखने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स गिव मी 4 कार्ड। ठीक है, ठीक है। ये चीटर की एनर्जी इतनी क्यों आ रही है? कोई भी चीट कर सकता है इन करियर। 1 more कार्ड। देखिए एंड का कार्ड क्या आया? व्हील ऑफ द फॉर्चून। रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, आपको बस भरोसा रखना पड़ेगा। मतलब चाहे जो हो, अंतिम परिणाम आपका अच्छा ही निकलना है करियर में, ये कहा जा रहा है। मोटा मोटा होने वाला है, वो चीट करने की पूरी कोशिश करेगा आपको अपने थोड़े जो मतलब आसपास के लोग हैं उनसे थोड़ा सतर्क रहने को कहा जा रहा है। आप अपने काम को लेके, पैशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे। मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे करना है तो करना है, मैं ये लेके रहूँगा, इस टाइप की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, और जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप जितनी मेहनत करोगे, क्योंकि मुझे रीडिंग की स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा था आप बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प के साथ अपना काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, कि अब आप फोकस हो कि मैं अभी करके रहूँगा। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये तो हो गया आपके करियर में। हम देख लेते हैं फाइनेंस में क्या जाने वाला है। एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। 111। ओके, फाइनेंस में क्या जाने वाला है यूनिवर्स? गिव मी 3 more कार्ड। फाइनेंस ठीक है। मैं क्या करी ना, आप बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प के साथ अपना मतलब अब आपको मुझे लग रहा है आपको पैसा बनाना, करियर पे ध्यान देना, इस टाइम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मुझे पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी रिलेशन भी देखेंगे, पर मुझे अभी मेजरली ऐसा लग रहा है कि न्यू स्टार्टिंग हो रही है, कोई सी न्यू स्टार्टिंग हो रही है। आपके साथ पैसे मतलब अर्न करने के कोई न्यू स्रोत खुल सकते हैं इन दिसंबर। आप इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट हो जाओगे। इंटीमेट इन द सेंस कि आप उस काम में घुस के, काम में मतलब आपका जो भी काम होगा ना, आप उसमें घुस कर अपना 100% दोगे। मतलब इतने आपको चाहिए कि मुझे सक्सेस चाहिए, मतलब चाहिए बस, इस टाइप की मुझे अभी साफ एनर्जी दिखाई दे रही है, और कुछ भी नहीं। आप पैसों के मामले में ऐसा काम करोगे जिसमें टीम वर्क हो, लोग मतलब पार्टनरशिप का मुझे काम नज़र आ रहा है। अगर शेयर में आप रुपये लगाएंगे तो दूसरों के साथ पार्टनर वाला काम मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें काफ़ी लोग हैं, सब मिल के पैसे लगा रहे हैं और आप भी अपना रुपये लगा रहे हैं। ठीक है, पैसे की स्थिति मुझे ठीक दिखाई दे रही है। आपकी फैमिली में भी मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी, घर में भी पैसा अच्छा रहेगा, फैमिली भी हैप्पी रहेगी। आपके घर में पेट्स हैं क्या? आपको पेट्स बहुत पसंद है? सफ़ेद कलर का कोई डॉग वॉग हो? पैसों की स्थिति तो अच्छी दिखाई दे रही है। न्यू स्टार्टिंग, जो आपकी न्यू स्टार्टिंग हो रही है लियो, मुझे यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे देखिए लियो का मतलब क्या होता है? शेर। अब आप अपने लिटरली शेर वाली, उस सिंग वाली, लॉयल वाली एनर्जी में आ रहे हो। अब आप सच में मतलब एक दहाड़ टाइप की एनर्जी रहे हो, दहाड़ से रहे हो। नोटिस करने का अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखने को कहा जा रहा है। अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हेल्थ तो ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा है, तो हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप फाइनेंस में बहुत ज़्यादा प्ले करने की मतलब सेफ प्ले करने की कोशिश करेंगे। आप रिस्क मुझे पैसे लेते नज़र आ नहीं रहे हो आप, कि रिस्क लोगे कोई ऐसा पैसों के मामले में। एक सही डिसीजन बनाओगे, अपने गोल को आपने जितना अचीव करने का सोचा है इन दिसंबर को, मुझे इतना चाहिए इन दिसंबर मुझे इतना ये सब करना है, वो चीज़ आप कर ले जाओगे। कंग्रेचुलेशन, आप किसी अथॉरिटी में आ सकते हो, किसी पावर में आ सकते हैं इन दिसंबर। कोई यहाँ पर मतलब किसी की या तो जॉब लग सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम करोगे जिसमें पावर है, आपके पास अथॉरिटी है। ठीक है, आपके पास ताकत है, ऐसा मुझे भी नज़र आ रहा है। तो देख लेते हैं, फाइनेंस तो हो गया है, अब रिलेशनशिप के मामले में कैसा क्या है दिसंबर के महीने में सिंह राशि वालों के लिए। दिसंबर के महीने में सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप कैसा क्या जाने वाला है? ठीक है, यूनिवर्स कितने का? ओके, वन सेकेंड कार्ड। ओके,
ठीक है, देखिए आप लापरवाही में आके रिलेशनशिप को लेके कोई डिसीज़न मत लीजिएगा। लापरवाही मतलब बहुत हड़बड़ी में आके, मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी लापरवाह टाइप की भी हल्की नज़र आ रही है कि आप लापरवाही में आके कोई डिसीज़न ना ले लें। आप किसी के बहकावे में आते दिखाई दे रहे हैं दिसंबर के मंथ में रिलेशंस के मामले में। कोई आपको आपके फैमिली के बीच में और आपके और आपकी फैमिली के बीच में आपको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। कोई आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है, या फिर यहाँ पे मुझे साफ-साफ एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है आपके और आपकी फैमिली के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है? कोई अगर देखिए आप फीमेल हैं, आप मतलब जो भी मेरी रीडिंग देख रही हैं, अगर आप फीमेल हैं तो यस आपकी मतलब बॉडी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होने वाली है। आपको मतलब आप फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। अगर आप मेल हैं तो आपके बाइसेप्स मतलब अगर आप जिम में जाते हैं तो यस आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। मतलब आपकी फिज़िकल अपीयरेंस से मुझे चेंजमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है? दिसंबर के महीने में या तो आप हेल्दी खाना खा रहे हैं या फिर योगा कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई तीसरा है आपके और आपके रिलेशंस के बीच में। आप मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आपके और आपकी वाइफ के बीच में, अगर आपकी फैमिली है तो आपकी और आपकी फैमिली के बीच में कोई तीसरा इंसान है जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा और आपकी फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है? फैमिली में अप डाउन्स आ सकते हैं, रिलेशंस में अप डाउन्स आने के चांसेस हैं। कोई है टू फेसेस वाला, कोई ओके 1 सेकेंड मैं कैमरा चेक कर लूँ। इट्स अ बिग कन्फर्मेशन। कोई तीसरा मतलब कोई 2 फेसेस वाला मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या तो ये आपके साथ अच्छा बन के रहता है या तो आपके साथ बहुत बुरा बन के रहता है, कुछ ऐसा इसका सीन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मेजर देख लेते हैं, मेजरली रिलेशंस में क्या होने वाला है दिसंबर के महीने में। क्या कोई चेंजमेंट आएगा बड़ा या फिर सब नॉर्मल रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए क्या कोई चेंजमेंट आएगा या फिर सब नॉर्मल रहेगा? मुझे यहाँ पे आपकी तबीयत बार-बार क्यों दिखाई दे रहा है? आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है दिसंबर के महीने में, प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा प्लीज़। कोई यहाँ पे किसी को रिजेक्ट कर रहा है दिसंबर के मंथ में, कोई किसी को यहाँ पे रिजेक्ट करता है। आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर आपका पार्टनर आपको रिजेक्ट कर सकता है या फिर आपको उसी इस टाइप की एनर्जी फ़ील हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आप दोनों के बीच में थोड़ा-सा मतलब मनमुटाव टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? कोई मनाने की कोशिश करेगा लेकिन कोई उसे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? कोई बहुत सोच विचार करेगा, बहुत सोच विचार इन रिलेशंस कि कहीं मैं कोई गलत स्टेप ना ले लूँ। अगर आप किसी को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस बारे में कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करके रिलेशंस के मामले में अगर कोई निर्णय लिया जाएगा, आप लेंगे आगे चल के तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे, विचारेंगे फिर जाके कोई निर्णय लेंगे, ठीक है? आपकी फैमिली मुझे हैप्पी फैमिली नज़र आ रही है कि यस आपकी फैमिली दिसंबर में ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। आप किसी चीज़ का तरीका बदल सकते हैं। आपके बिहेवियर में मुझे चेंज नज़र आ रहा है इन दिसंबर कि आपके बात करने का तरीका या तो चेंज हो सकता है या तो किसी को अप्रोच करने का तरीका चेंज हो सकता है। किसी को हैंडल करने का तरीका मुझे यहाँ पे चेंज नज़र आपको दिखाई दे रहा है कि और उस तरीके को चेंज करने से आपको प्रॉफ़िट भी हो रहा है, ठीक है? मतलब किसी के साथ बिहेव करने का तरीका आपने चेंज कर दिया है या तो कर दोगे दिसंबर के मंथ में, ठीक है? दिसंबर लग ही चुका है तो या फिर तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तबीयत का प्लीज़ ध्यान रखिए, बार-बार आ रहा है कि आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं। कोई न्यू अवसर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कोई न्यू अवसर मतलब कल रिलेशंस के मामले में कोई न्यू अवसर आपको तरफ आते यहाँ पे साफ-साफ मुझे नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं आपको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। काफ़ी का क्वेश्चन आता है कि मैम प्लीज़ बताइए क्या हमें मतलब ये जो न्यू अवसर आ रहे हैं, न्यू रिलेशंस के मामले में आ रहे हैं तो हमें इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? या ऑफ कोर्स ये आपकी इमोशनली हीलिंग करेंगे, ये आपको हील करेंगे। इस वजह से अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है रिलेशंस के मामले में तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओके? तो देख लेते हैं आपकी एडवाइस। गिव मी अ फ्यू सेकंड। 1 सेकंड, ठीक है। आपके लिए एडवाइस एक एडवाइस निकाल लेते हैं, एक करियर, एक फाइनेंस, एक रिलेशन, ठीक है? आपके लिए एडवाइस क्या है? अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यूनिवर्स गिव मी ओनली वन कार्ड, वन बाय वन। प्लीज यूनिवर्स गिव मी कार्ड। नो कार्ड, नो यूनिवर्स, कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे हैं? ओके, ठीक है। फाइनेंस, ओके। कार्ड कितनी स्पीड में आया है? एंड रिलेशनशिप, एंड
रिलेशनशिप, ठीक है। तो चलिए बता देते हैं करियर के मामले में मुझे यहाँ पे अबंडेंस नज़र आ रही है। अबंडेंस मतलब कि आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर लो, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है। अगर कोई मेंटली ब्लॉकेज है तो उसे प्लीज़ दूर कीजिए, ठीक है। मेंटली ब्लॉकेज मतलब अपने, अगर आप किसी बात को लेकर इमोशनल है या फिर डिप्रेस है तो इस एनर्जी से दूर आइए, क्योंकि आप देखिए आपकी तरफ करियर में क्या न्यू आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है, आपकी तरफ आ रही है अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो अपने आप को मेंटली ब्लॉक ना करने को कहा जा रहा है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं उससे रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंस के मामले में मुझे सेलिब्रेशन कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। तो कहा जा रहा है कि फाइनेंस के मामले में सेलिब्रेशन का टाइम यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी शायद फाइनेंस के मामले में नए स्रोत खुलते दिखाई दे रहे हैं कि मुझे भी सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। तो सेलिब्रेशन तभी होगा या तो आपकी कोई अच्छी खासी लॉटरी लग जाए या फिर आपके कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड मनी मिल जाए। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और रिलेशंस के मामले में कहा जा रहा है, गिव मी अ फ्यू सेकेंड, फ्लो में चलते रहने को कहा जा रहा है। रिलेशन में जो जैसा हो रहा है आपकी मर्ज़ी से साथ हो रहा है, आपकी मर्ज़ी के बिना हो रहा है, तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। ये आपके साथ होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है गाइज़। ये था आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड यस, मेरा व्हाट्सअप में नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा और फेसबुक में भी चैनल है। एंड या ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।